Everyone, welcome back to this classes. Today I will discuss the next topic of physics, chapter number 6, which is the light and shadow. So today I will learn about the intensity and speed of light. So what is the intensity and speed of light? Let's study. जो ब्राइटनेस होती है लाइट की और एक मीडियम में उसकी इंटेंसिटी हमें दिखाई देती है ना। जैसे कोई लाइट होती है जो हम लोग के कमरे में या रूम में बल्ब लगे होते हैं, है ना, या फिर काफ़ी लाइट लगी होती है, तो वो क्या होती है, सबकी इंटेंसिटी एक नहीं होती है। कुछ में ज़्यादा पावर होता है, कुछ ज़्यादा तेज़ जलती है, कुछ कम तेज़ जलती है ना। तो हर इंटेंसिटी जो होती है, तो स्पीड एंड लाइट की वो क्या होती है, हर ऑब्जेक्ट पे अलग अलग पड़ती है। तो यूनिट जो होती है ह्यूमिनस इंटेंसिटी की, उसे हम ल्यूमन बोलते हैं। एंड 12,056 ल्यूमन जो होती है वो इक्विवेलेंट होता है ब्राइटनेस ऑफ लाइट गिवन बाई 1 कैंडल पावर। अंडरस्टैंड। तो ब्राइटनेस जो होती है लाइट सोर्स की, वो उसको हम लोग मेज़र करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी में। जो चमकती है लाइट, ठीक है, जो ब्राइटनेस होती है, जितना भी जो प्रेशर पड़ता है या फिर जो भी ब्राइटनेस दिखाई देती है हमें, उसकी जो इंटेंसिटी है उसको हम लोग मेज़र करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी में। अंडरस्टैंड। और उसके लिए एक यूनिट बनाया गया है, जैसे कि हम लोग कपड़े को मापने के लिए मीटर को यूज़ करते हैं यूनिट के रूप में, तो वैसे ही यहाँ पर लाइट को मेज़र करने के लिए भी एक यूनिट बनाया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज़ ल्यूमन। ओके। सो ये जो ल्यूमन का डिफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर कितना दिया है कि 1256 ल्यूमन जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है किसी भी ब्राइटनेस ऑफ लाइट के 1 कैंडल के लिए, है ना, एक प्रकाश वर्ष के लिए। तो लाइट जो होती है उसकी जो स्पीड होती है वो 3×10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होती है हमारे एयर में, और ये स्लो डाउन होती है अदर मटेरियल्स लाइक ग्लास, वाटर एक्सेट्रा। अगर मतलब कोई चीज़ इसको रिफ्लेक्ट कर रही है तो इसका जो आने का जो सीज़न है वो क्या होगा, वो थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, टाइमिंग जो है वो चेंज हो सकती है। इफ़ यू कुड रन एट द स्पीड ऑफ लाइट यू कुड ट्रेवल अराउंड अर्थ 7.5 टाइम इन 1 सेकेंड। अगर आप प्रकाश की मतलब लाइट की स्पीड से अगर आप पूरे अर्थ पर, अगर आप लाइट की स्पीड से पूरे अर्थ को घूमना चाहोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 7.5 टाइम्स इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में आप जो है 7.5 टाइम पूरे अर्थ में चक्कर लगा सकते हो, सिर्फ 1 सेकेंड में। कैन यू मेज़र द लाइट ऑफ हाउ मैनी ट्रेवल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड वेरी फार, but its intensity is normally can do not accepted. So this is the reason of light travel fast. So इसका एक और एग्जांपल मैं आपको भी बताती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब भी बारिश होती है तो बारिश में क्या होता है, जो बिजली चमकती है ना, तो पहले क्या होता है, पहले हमें बिजली चमकते हुए दिखाई देती है, उसके बाद बिजली के कड़कने की आवाज़ आती है ना। पहले क्या होता है, पहले बिजली चमकती है, फिर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अब बहुत ज़ोर से आवाज़ होने वाली है बिजली कड़कने की। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लाइट की स्पीड जो है वो जो हमारी वॉइस है, ठीक है, उसकी स्पीड से ज़्यादा तेज़ होती है। लाइट की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा तेज़ होती है, इसलिए हमें पहले क्या होता है, पहले हमें चमकती हुई बिजली दिखाई देती है, फिर उसकी कड़कती हुई आवाज़ सुनाई देती है ना। तो लाइट की स्पीड क्या होगी, वॉल्यूम की स्पीड से क्या है, ज़्यादा तेज़ है, हमारी वॉइस की स्पीड से ज़्यादा तेज़ है। तो स्पीड जो होती है लाइट की, उसको हम अगर वैक्यूम में कवर करें तो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लाइट टेक्स अबाउट 8 मिनट टू रीच अर्थ फ्रॉम द सन। हमारी सूरज की रोशनी जो होती है, लाइट जो होती है, वो अर्थ पर पहुंचने के लिए 8 मिनट लगते हैं उसको। नो अदर ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल विद स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट एंड वैक्यूम। इतनी ज़्यादा स्पीड से कोई और ऑब्जेक्ट ट्रैवल नहीं कर सकता, स्पीड के जितनी स्पीड, जितनी मतलब ज़ोर से या जितनी तेज़ी से हमारी स्पीड जो होती है ग्रेटर देन इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट एंड वैक्यूम, इसकी अपेक्षा। तो ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट ऑपिक्यू ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये आप लोग क्लास 5th में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। अब आप लोग 6 में फर्दर आप लोग को ये पढ़ना है। तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब जहाँ आर पार दिखाई दे, ठीक है। और ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट मतलब जिसमें थोड़ा धुंधला दिखाई दे। ऑपिक्यू जिसमें बिल्कुल नज़र ही ना आए, है ना। तो अब हम लोग एक एक करके डिफ़ाइन करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि क्या होता है।
तो अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ लाइट डिफरेंट मटेरियल अलाउड टू द passes through, they can be classified as transparent, translucent and opaque object. तो हमारी जो लाइट का अमाउंट होता है वो डिफरेंट मटेरियल पे अलाउ करता है कि वो कैसे मतलब क्लासीफाई कर रहा है, किस तरीके से लाइट जो है उस पर पड़ रही है किसी ऑब्जेक्ट पे और वो कैसा दिखाई दे रहा है. तो ये सारी जो लाइट फॉल होती है और किसी ऑब्जेक्ट पे, तो क्या जब किसी मतलब लाइट जो है किसी ऑब्जेक्ट पर फॉल मतलब गिरती है तो क्या पड़ता है, क्या अफेक्ट पड़ता है, क्या होता है. तो चलिए देखते हैं. देखिए, ऑल द लाइट इज़ ट्रांसमिटेड. जितनी भी लाइट होती है वो क्या होती है, ट्रांसमिटेड मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म होती है. पार्ट ऑफ द लाइट इज़ ट्रांसमिटेड, लेकिन पार्ट ऑफ द लाइट इज़ ट्रांसमिटेड, कुछ पार्ट ही लाइट के ट्रांसफॉर्म होते हैं. अगर यहाँ पर हमने हाथ अपना रख दिया है ना, तो लाइट जो है वो मेरे हाथ पे पड़ेगी लेकिन इसके नीचे ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ेगी. तो नो लाइट इज़ ट्रांसमिटेड. तो यहाँ पर जो है ये तीनों और जो चीज़ें कही गई हैं वो किस आधार पे की गई, किस बेसिस पे की गई हैं. तो ऑल लाइट इज़ ट्रांसमिटेड मतलब जो हमारा ट्रांसपेरेंट होता है उसमें ऑल लाइट मतलब जितनी भी लाइट होती है वो क्या होती है, ट्रांसपेरेंट मतलब ट्रांसमिटेड होती है, हर जगह फैली हुई दिखाई देती है. और सेकेंड है हमारा पार्ट्स ऑफ द लाइट इज़ ट्रांसमिटेड मतलब कुछ ही पार्ट लाइट के दिखाई देते हैं, किसमें, ट्रांसलूसेंट में, है ना. नो लाइट इज़ ट्रांसमिटेड, ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट में हमें लाइट जो है वो ट्रांसमिटेड नहीं होती है, नहीं दिखाई देगी. तो देखिए, ऑब्जेक्ट आर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेबिलिटी टू ट्रांसमिट लाइट. किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके बेसिस मतलब वो क्लासीफाई किया गया है कि उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि वो ट्रांसमिट कर रहा है लाइट को. तो इस आधार पे उसको क्या किया गया है, बेसिस पे क्लासीफाई किया गया. तो पहला है हमारा ट्रांसपेरेंट. तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक ऐसा मीडियम होता है जो अलाउ करता है लाइट को पास थ्रू. एनी ऑब्जेक्ट कैन बी easily seen through a transparent medium. Clear glass, cell phone या paper, clear water are transparent in nature. Okay, the windows in our house are made of clear glass to that sunlight can enter the room are called transparent object or transparent material. तो हर वो ऑब्जेक्ट जो क्या होगा जिसमें से हमारी लाइट के सारे ही पार्टिकल्स क्या होंगे, ट्रांसमिटेड हो जाएंगे ना, आर पार हो जाएंगे, उनको हम लोग क्या करेंगे, वो ऐसा मीडियम होता है जो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट कहलाएगा. इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल दिए गए हैं, सेलोफेन दिया गया है, पेपर दिया गया है, क्लियर वाटर दिया गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ग्लासेस वगैरह, है ना. और दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट एक ऐसा मीडियम होता है वन विच ओनली पार्शियली ट्रांसमिट्स इंडिकेट लाइट मतलब जिसमें लाइट के कुछ ही पार्टिकल क्या होते हैं वो दिखाई देते हैं या ट्रांसमिटेड होते हैं, एंड अदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रांसमिटेड नहीं होते हैं. द ऑब्जेक्ट व्यूड थ्रू द ट्रांसलूसेंट मीडियम विल बी अपीयर हेजी एंड ब्लर्ड. ठीक है, जो भी मतलब ट्रांसलूसेंट मटेरियल में या मीडियम में जो भी आपको लाइट दिखाई देगी वो थोड़ी सी किस ब्लर टाइप की दिखाई देगी और थोड़ी हेजी टाइप की दिखाई देगी, मतलब धुंधली दिखाई देगी, है ना. तो जैसे एग्जांपल ग्लास एंड ट्रांसलूसेंट मीडियम फॉर किचन्स एंड वॉशरूम वी यूज़ फ्रॉस्टेड ग्लास एज दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट. ये ऐसे होते हैं जो क्या होंगे, ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे. यहाँ मतलब बताया गया है कि कैसे ये जो ट्रांसलूसेंट ग्लासेस होते हैं वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं. तो मेनली वॉशरूम में यूज़ होते हैं. फ्रॉस्टेड ग्लासेस जो होते हैं ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, इसमें क्या होता है, हेजी लाइट दिखाई देती है या फिर ब्लर टाइप का दिखाई देता है थोड़ा लाइट में. फिर है हमारा ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट. सो opaque object are medium does not allow the any transmission of light. एक ऐसा मीडियम होता है लाइट का जो लाइट की किसी भी पार्टिकल्स को, थोड़े से भी पार्टिकल को क्या होता है वो ट्रांसमिशन नहीं होने देता या ट्रांसमिटेड नहीं होने देता. नो ऑब्जेक्ट कैन बी व्यूड थ्रू द opaque ऑब्जेक्ट. हम लाइट को जो है मतलब opaque ऑब्जेक्ट में से पास नहीं करा सकते. एग्जाम्पल वुड हो गया, मेटल हो गया, पेपर हो गया. ऑल लाइट इंडिकेट द आइदर ऑब्जर्व or reflected opaque object are used when don't want any transparency. Opaque object also cast shadow and bless path of light. तो opaque object जब पड़ता है तो उस पर क्या होती है, शेडो भी पड़ती है. शेडो भी ये दिखी, शेडो परछाई दिखाई दे रही है. तो opaque ऑब्जेक्ट में मेनली क्या होता है कि यहाँ पर कोई मतलब लाइट का जो है वो ट्रांसमिशन नहीं हो पाता, तो यहाँ पर शेडो बन जाती है ना. तो चलिए अब हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे कि रेज़ क्या होती हैं और कैसे बीम ऑफ लाइट दिखाई देती है हम लोग को रिफ्लेक्ट होते हुए. सो फर्स्ट वी डिस्कस द रेज. तो रे ऑफ द लाइट इज़ अ स्ट्रेट लाइन
पाथ अलॉन्ग विच लाइट एनर्जीज ट्रेवल। तो रे जो होती है मतलब एक किरण, इसको हिंदी में बोलते हैं किरण। तो एक रे जो होती है वो एक ऐसी स्ट्रेट पाथ होती है, मतलब एक सीधी लाइन होती है, रेखा होती है जो जिसमें से लाइट एनर्जी क्या होती है, ट्रेवल करती है, जिसमें से लाइट एनर्जी ट्रेवल करती है। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम दिया गया कि ए रे ऑफ लाइट, इट इज़ वेरी नैरो पाथ। ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, पतला पाथ होता है, रास्ता होता है जो स्ट्रेट लाइन होता है एरो के थ्रू। तो इसे हम लोग एरो इसीलिए मतलब इसको जो रे बोला गया इसलिए बोला गया क्योंकि ये रास्ता जो होता है बहुत पतला होता है, तो इसे क्या बोला गया, रे बोला गया। द एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। ये एरो जो है वो ये दर्शाता है, वो ये इंडिकेट करता है कि जो हमारी लाइट एनर्जी है वो किस तरफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, किस तरफ ट्रांसफ़र हो रही है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वी डिस्कस द बीम ऑफ लाइट इज़ कलेक्शन ऑफ रेज लाइट। तो बीम ऑफ लाइट क्या होती है, व्हाट इज़ द बीम ऑफ लाइट। तो देखिए जब ढेर सारी रेज जो होती हैं एक चीज़ को इंडिकेट करती हैं तो उसे हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट जो होती है वो कलेक्शन होता है रे का, मतलब 1 2 3 जितनी भी रे हो सकती हैं उन सब की सारी रे का जो कलेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। ठीक है। तो बीम ऑफ लाइट में बी पैरेलल, जो लाइट होगी बीम की वो मतलब बीम ऑफ लाइट जो होगी वो पैरेलल भी हो सकती है, कन्वर्जेंट भी हो सकती है एंड डाइवर्जेंट भी हो सकती है। तो सबसे पहले है पैरेलल। पैरेलल बीम जो होती है वो देखिए सीधी रेखा है ना, सीधी रेखा है। कन्वर्जेंट बीम जो है वो क्या हो रही है, वो इधर थोड़ी टेढ़ी होकर जा रही है, थोड़ी टेढ़ी होकर जा रही है और मूव कर रही है एक तरफ। और डाइवर्जेंट मतलब उसका अपोजिट है ना, जो हमारी लाइट है उसकी अपोजिट हो गई है ना, डाइवर्जेंट बीम। सो ये 3 रेज जो हैं आपको ये याद कर लेना है। तो फर्स्ट जो हमारी पैरेलल बीम होती है वो कलेक्टेड होती है पैरेलल रे से एंड लाइट इज़ कॉल्ड पैरेलल बीम। और जो लाइट इस पर ट्रांसफॉर्म होगी वो क्या होगी, पैरेलल बीम होगी। इस सच लाइट emits a parallel beam, the light from very distant source like sun is parallel beam। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि पैरेलल बीम में कौन सी लाइट आएगी, जो सन से आ रही है सीधे, जो सन से सीधी रेखा आती है, मतलब ये जो पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल बीम जो होती है वो मेनली जो बहुत सारा दूर दूर की डिस्टेंस होती है उसको कवर करने के लिए ये पैरेलल बीम बनी होती है। तो सबसे पहला जो इसका एग्जांपल है वो है सनलाइट। सनलाइट जो होती है वो पैरेलल बीम होती है। फिर है कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम जो होती है लाइट का ऐसा फॉर्म होता है जिसमें डिफरेंट कलेक्शन होता है, कन्वर्जन होता है एक पॉइंट पे, यानी डिफरेंट रेज का एक पॉइंट पे कन्वर्जन हुआ, मतलब एक पॉइंट पे मिली। ये देखिए एक लाइट यहाँ से आई, एक रे यहाँ से आई, एक रे यहाँ आई और तीनों मिल कहाँ रही है, एक बीम पे। तो जब 3 रे जो होती हैं वो एक बीम पर जाकर मिलेंगी, यहाँ पर सॉरी एक बीम पे जाकर क्या होगी, एक बीम पे जाके मिट जाएंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बीम बोलेंगे, जो डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकती हैं और इंडिकेट करती हैं कौन द कॉन्वेक्स लेंस विल बिकम टू कन्वर्जेंट बीम। थर्ड है हमारा डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट बीम जो होती है वो लाइट फ्रॉम होती है बहुत स्मॉल सोर्सेज से, जिसे हम लोग कॉल पॉइंट सोर्स भी बोल सकते हैं। ये मूव करती है ऑल डायरेक्शन, मतलब इसका जो मूवमेंट होता है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे एक कैंडल फ्लेम और स्मॉल लाइट बल्ब गिव टाइप ऑफ बीम। तो एक कैंडल जो होती है उसकी फ्लेम जो होती है वो स्मॉल लाइट उसमें से निकलती है, जब बल्ब जो होती है वो टाइप ऑफ बीम होता है, कॉन्वेक्स लेंस एंड डाइवर्ज पैरेलल रेज ऑफ लाइट। बीम लाइट जो होती है वो उसको हम लोग सीन कर सकते हैं सिनेमा हॉल में, जब प्रोजेक्शन होता है रूम स्क्रीन पे तो लेज़र टॉर्च क्या होती है, उस पर बड़ी बड़ी बीम लगी होती हैं जो लाइट का बीम को क्या करती है, फैलाती हैं और पॉइंटर्स पे स्लो डाउन करती हैं। मतलब हमें फ्लैश की दिखाई देता है ना, थोड़ा सा इधर चमकदार थोड़ा सा इधर चमकदार, तो इस तरीके की लाइट वहाँ पे दिखाई देती है। फिर है हमारा रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो हमने बताया था रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट क्या होता है। तो देखिए जो रे होती है लाइट की वो हमेशा जो ट्रैवल करेगी वो स्ट्रेट लाइन में, बताया ना मैंने कि लाइट जो है वो हमेशा सीधी रेखा में ट्रैवल करेगी। तो जो प्रॉपर्टी होती है लाइट की ट्रैवलिंग की वो स्ट्रेट लाइन की, मीडियम को हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ठीक है, ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन इन ए मीडियम इज़ कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। जिस मीडियम से मतलब जो मीडियम होता है, ठीक है, जो इस प्रॉपर्टी होती है लाइट की ट्रैवल करने की, तो उस मीडियम से जिस मीडियम से जाती है तो उसे हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। टू रीच फ्रॉम द पॉइंट टू अनदर लाइट टेक्स द पाथ विच विल शॉर्टर टाइम्स एंड दैट स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। ठीक है, तो जब मतलब हमें एक पॉइंट से दूसरे लाइट पे हमें दिखाना है, किसी रास्ते पे दिखाना है तो टेक शॉर्टर टाइम, तो हमें कम टाइम कब लगेगा, एंड दैट स्ट्रेट लाइन पे, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम, मतलब कम से कम समय में लीस्ट टाइम को बोला जाता है, कम से कम समय। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा ये चैप्टर।
इसके आगे के जो टॉपिक हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थोड़ा सा ही बचा हुआ है, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।